हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे विकारी शब्द। चलिए, विकारी शब्द में हमें क्या क्या देखने को मिले। इसको इंग्लिश में इनडिफिनिबल वर्ड कहते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे कितने मजे आते हैं। रोहन जल्दी जल्दी चलता है, अमन नमन जल्दी जल्दी चलते हैं। नीरज कैसे चलता है? धीरे धीरे। यहाँ पे अविकारी शब्द क्या है? धीरे धीरे। और लड़कियाँ कैसे चलती हैं? धीरे। यहाँ भी अविकारी शब्द क्या है? धीरे धीरे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उपयुक्त उदाहरणों में जल्दी जल्दी शब्द व धीरे धीरे शब्द को अलग अलग लिंग, वचन आदि के साथ बार बार प्रयोग करने पर भी उसका रूप नहीं बदलता है। वाक्य में प्रयुक्त इस प्रकार के शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम उनके भेद देखेंगे। अविकारी शब्दों के भेद। और अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 4। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पे कौन सा है? क्रिया विशेषण। दूसरे नंबर पे समुच्चय बोधक। फिर तीसरे व्यास या बोधक। फिर है चौथे नंबर पे यानी कि लास्ट वाला संबंधक बोधक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण दोस्तों यानी एडवर्ब। एडवर्ब तो सबको आते होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब इसकी हेडिंग क्या है? दिए गए चित्रों को देखकर वाक्य पढ़िए। चलिए और क्या देखें। प्रतिदिन सूरज सुबह को उदय होता है। बंदर डाल पर बैठा है। बच्चा तेज दौड़ रहा है। क्या है आगे और देखते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों से क्रिया के साथ होने का तरीका पता चल रहा है। जैसे प्रतिदिन, सुबह, पर, तेज आदि शब्दों से क्रिया के जैसे कितना, कैसे, कब और कहाँ होने का बोध होता है। अतः ही ये शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। दोस्तों अब हम लोग इसके क्या देखेंगे? हेडिंग। हेडिंग के बिना तो कुछ भी नहीं दोस्तों। हमें ये डिलीट करना पड़ेगा। अब सही है। हाँ दोस्तों, जो शब्द के स्थान, रीति, परिमाण संबंधी विशेषताएं बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। और जाने कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक दोस्तों क्रिया विशेषण। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बहुत आगे पहुंच गए हैं, थोड़ा ही समय लगेगा पूरे पढ़ने में। देखिए, स्थानवाचक क्रिया, ये शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध करते हैं। जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, दूर दूर, पास, इनका पता
क्रिया में कहाँ अथवा किधर लगाकर प्रश्न करने से चलता है, इन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इनका उदाहरण भी देख लेते हैं दोस्तों। का उदाहरण है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। और देखते हैं आगे क्या है उदाहरण। अब हम लोग देखें कालवाचक क्रिया विशेषण। इसकी हेडिंग है कालवाचक क्रिया विशेषण। अब ये आगे देखते हैं। ये शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं, जैसे कल, परसों, आज, भी, सदा, हमेशा, रोज। इसका पता क्रिया में कब लगाकर प्रश्न करने से चलता है, इन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए कुछ सेंटेंस भी हैं, हमें उन्हें भी पढ़ना है ना, इसलिए हम और आगे चलते। मैं कल फिल्म देखने गया था। मैं कल कहाँ गया था? फिल्म देखने गया था। रमेश दोस्तों, रमेश कब आया है? अभी अभी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण दोस्तों, आज हम फिर से देख रहे हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखते हैं, ये शब्द क्रिया के होने का रीत या ढंग बताते हैं, जैसे धीरे धीरे, अचानक, जोर से, दौड़कर, शांतिपूर्वक आदि। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। रवि धीरे धीरे खाओ। इसमें क्या है? इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कौन सा रीतिवाचक है? इसमें धीरे धीरे खाओ ये रीतिवाचक है, और इसमें तेज वाला रीतिवाचक है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अब इसकी हेडिंग हम इससे लिखेंगे। चलो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के परिमाण होने या मात्रा के विषय में बताते हैं, जैसे कम, ज़्यादा, इतना, उतना, आधा, अधिक, लगभग आदि। इसका पता में कितना लगाकर प्रश्न करने से चलता है, इन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दोस्तों अब हम दो सेंटेंस भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है। ग्लास में क्या भरा हुआ है? जूस। जूस तो सबको पसंद है। अब हम लोग देखेंगे संबोधक। संबोधक यानी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो मुझे आती हैं दोस्तों। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पेड़ के ऊपर कौन बैठा है? बंदर। किसके ऊपर बैठा है ना? पेड़ के ऊपर। और देखते हैं, मेज के नीचे बिल्ली है। किसके नीचे है बिल्ली? मेज के नीचे है बिल्ली। और फिर क्या है? मेरे घर के पास मंदिर है। किसके पास है मंदिर? मेरे घर के पास है मंदिर। चलिए दोस्तों और देखते हैं आगे। दोस्तों गलती से यह आगे हो गया है थोड़ा सा। यहाँ पे थे ना हम लोग। हाँ, ऐसे ही थोड़ा सा दोस्तों आगे पीछे हो ही जाता यार। संदूक के सामने कुर्सी है। किसके सामने कुर्सी है? संदूक के। पिंजरे के अंदर तोता है। किसके अंदर है? पिंजरे के अंदर है। दोस्तों गलती से हो गया यार, मैं कैसे हूँ।
ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छिपे शब्द ऊपर के नीचे, के पास, के सामने, के अंदर के शब्दों का संबंध अन्य शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है। अतः